संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। संघर्ष रहना ठीक है, लगातार आगे बढ़ना भी ज़रूरी है और काम करना भी ज़रूरी है। आपकी दिशा और दशा दोनों बदल रही हैं कुंभ राशि वालों। आपके मन में कन्फ्यूज़न है कि किधर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं। अभी एक भ्रम की स्थिति चल रही है। इस टाइम आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, शरीर पर आप अपना काफ़ी ओवरलोड कर रहे हैं, लेकिन ये गलती ना करें, ये ठीक नहीं है। जिस शरीर से हम काम करते हैं उसको आराम देना भी तो ज़रूरी है। जिनके लिए आप कुछ कर रहे हैं वो आपका बच्चे हैं, परिवार है, आप उनसे बैठ के बात करें, उनसे खुलकर कहिए, अगर तो अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन ना डालें। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी, ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं बात करती हूँ कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जून का महीना कुंभ राशि वालों के लिए। ये महीना ना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है ना ज़्यादा खराब। ज़्यादा खराब इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि 3 ग्रह आपके पंचम घर में बैठकर लाभ के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। इच्छा पूर्ति भी संभव है, प्रॉब्लम्स कम होंगी, फ़ायदा तो होगा, लेकिन स्ट्रगल भी करवा रहे हैं क्योंकि शनि आपके लगन प्रथम भाव पर बैठे हैं और 7.5 का मध्यम पार्ट भी आप पर चल रहा है, तो काफ़ी स्ट्रगल मशक्क़त करवा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शादी में खुशी का माहौल भी रहता है, लेकिन काफ़ी लोग आपने देखा कितने बिज़ी रहते हैं। जैसे ही शादी का टाइम पास में आ रहा होता है, खुशी के साथ बर्डन बहुत पड़ रहा होता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही आपके साथ पड़ रहा है। शनि यहाँ रहकर कर्मठ बना रहे हैं आपको, डिसिप्लिन व्यक्ति बना रहे हैं आपको, प्रोग्रेस तो धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट भाव लगन में बैठकर 10वीं दृष्टि ये कर्म स्थान पर भी पड़ रही है, जिसके वो मालिक माने जाते हैं, कर्म स्थान के ऑनर माने जाते हैं। लगन में बैठकर 10वीं दृष्टि अच्छी मानी जाती है शनि की। जो कर्म आप अभी कर रहे हैं आने वाले समय में उसकी नींव मजबूत कर रहे हैं, उसकी नींव मजबूत रखी जा रही है। जो कर्म आप अभी कर रहे हैं आने वाले समय में सुदृढ़ और सुंदर भविष्य की नींव रखी जा रही है। स्ट्रगल तो काफ़ी है, प्रॉब्लम भी है, कन्फ्यूज़न भी चल रहे हैं और खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी आपकी कम है इस टाइम। अब बात करते हैं दूसरे घर की। दूसरे घर में आपके कुंभ राशि वालों राहु बैठे हैं, ये मीन राशि में विराजमान है और आपको पता है कि मीन राशि जल तत्व की राशि है, मतलब पानी तत्व। तो अब राहु यहाँ बैठे हैं, जल में बैठेंगे तो थोड़े शांति रहेंगे ना, तो इसलिए इस राशि में बैठकर राहु के दिमाग में शांति है। यह आपकी वाणी का भाव है, कुल कुटुंब का भाव है, आपका धन संग्रह का घर है। राहु छल के, लिमिटलेस थिंकिंग के, और इनमें एक बड़ी ही योग्यता होती है कि राहु छल को पहचान जाते हैं कि कौन आपके साथ छल कर रहा है। आपने ध्यान है समुद्र मंथन में राहु विष्णु भगवान को पहचान गए थे कि ये हमारे साथ छल कर रहे हैं। कुटुंब जन के जो भी व्यक्ति आपके साथ कोई धोखा या छल करेंगे तो आप उनको इस टाइम राहु की हेल्प से पहचान लेंगे। आप अपने डिप्लोमेसी से चीज़ों को अपने हितों को मोड़ सकते हैं। यदि कोई बहुत मीठा बोल रहा है या दिखा रहा है या मैं सिर्फ आपके लिए सोचता हूँ, आपके हित में सोचता हूँ, तो ऐसे लोगों से धोखा ना खाएं, उन्हें पहचाने, नहीं तो आपसे वो बहुत कुछ ले जाएगा आने वाले समय में, फिर आप पछताते रहेंगे। तीसरे घर में आपके मंगल बैठे हैं और मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि में बैठे हैं, तो ये पराक्रम भाव है, मेहनत तो आपसे करवा रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी है, तो शनि न्याय के देवता हैं। इन्हीं की तीसरी दृष्टि स्ट्रिक्ट रहती है, डिसिप्लिन की रहती है। ये आपको मेहनत करवा रहे हैं, सुबह से शाम तक आपसे मेहनत करवा रहे हैं। जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे, शालीनता से रहेंगे, आने वाले समय में आपको उतना ही फायदा होने वाला है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के घर पर पड़ रही है। हालांकि ये तो तय है इस समय आप मेहनत
पराक्रम कर रहे हैं वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। अब चौथे घर की बात करें तो चौथे घर में वृष राशि में गुरु बृहस्पति बैठे हैं। यहाँ गुरु का बैठना काफ़ी लाभकारी है। भूमि, भवन, रियल एस्टेट में से फ़ायदा होगा। 14 तारीख तक सूर्य रहेंगे, उसी दिन राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं सूर्य का। चौथे घर में अच्छा होना नहीं माना जाता क्योंकि ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देते हैं, बीपी प्रॉब्लम्स देते हैं। तो इस दौरान आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है। सूर्य और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके दसम घर पर पड़ेगी। ये एक अच्छी स्थिति है। दसम पर कई ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। कर्म बेहतरीन रहने वाले हैं आपके। आप कहेंगे अरे ये कैसे हो गया। इस टाइप से कर्म का फल आपको मिलने वाला है। अब 2 गुरुओं का 4th हाउस में साथ होना जबकि अच्छा नहीं माना जाता, दोनों विपरीत गुरु हैं, लेकिन दोनों का साथ होना एक बड़े अचीवमेंट को दिखा रहा है। 5वां घर आपका बेहतरीन है। बुध अपनी ही स्वराशि में बैठे हैं, शुक्र भी यहाँ विराजमान है और सूर्य 14 तारीख के बाद आ जाएंगे। सूर्य बुध के होने से बुध आदित्य योग बन रहा है। शुक्र के यहाँ होने से लक्ष्मी योग भी बन रहा है। तीनों की दृष्टि एकादश भाव लाभ के घर पर पड़ रही है। धन आगमन के योग बनेंगे। पंचम घर हमारे संतान का, प्रेम जीवन का, रोमांस का घर भी होता है। एजुकेशन का, नौकरी का घर भी इसी से देखा जाता है। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करने के योग बन रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। और एजुकेशन के क्षेत्र में भी इसमें फील्ड में आप काफ़ी अच्छा बेस्ट प्रदर्शन करते दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। संतान के रुके हुए काम पूरे होंगे जिनके लिए आप अभी तक परेशान थे। जब सूर्य 14 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, निश्चित ही संतान की तरफ से आपको सुखद अनुभूति होगी। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर में कर्क राशि है जिनके स्वामी चंद्रमा होते हैं, जो कि ये अच्छे नहीं माने जाते। आप बेकार की बातों को सोच कर अपने आप को परेशान करेंगे, पुरानी बातों को याद करेंगे, तो अपने आप को परेशान करने से कुछ नहीं होएगा। पुरानी बातों को ज़्यादा ना सोचें। राहु की पंचम दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि, 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि छठे घर पर है, तो जबरदस्त शत्रु हंता योग भी बन रहा है। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और वैसे भी आपसे मैंने बताया था ना, जब राहु का बता रही थी कि कुटुंब में कोई छल कपट करेगा तो वो खुल जाएगा आपके सामने, टिक नहीं पाएगा। लेकिन स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है। 7वां घर आपका, 7वें घर में सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। 14 तारीख तक ये केंद्र में रहेंगे, फिर पंचम में आ जाएंगे। केंद्र के स्वामी का केंद्र में होना और फिर त्रिकोण में आना, दोनों ही स्थितियां अच्छी रहने वाली हैं। ये आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएंगे, पार्टनरशिप बेहतर होगी, बिजनेस में आपको अच्छा रहने वाला है। अहम पर नियंत्रण रखें, वाणी को संभाल कर बोलिएगा। अब बात करते हैं 8वें घर। 8वें घर में है केतु। ये एक रहस्यमय तिलस्मी ग्रह है। ये जो भी देते हैं अचानक देते हैं, ये हिडन चीज़ों के स्वामी माने जाते हैं। और जैसे अचानक धन लाभ होना, कोई रिसर्च आप कर रहे हैं के क्षेत्र में, या एस्ट्रोलॉजी, आर्कोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई ज्ञान, धन जो आपको अचानक मिल जाए, या पुराना कोई धन आपको अचानक मिल जाए, क्योंकि गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी आपको अचानक लाभ दिलवा सकती है। अब बात करते हैं नवम घर की। नवम भाव भाग्य का घर है, इस पर मंगल की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। हालांकि अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन भाग्य थोड़ा धीमे रहेगा। मेहनत करवा रहा है यहाँ आपसे, मेहनत कर्म से होगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं 10वें घर की। 10वें घर का स्वामी मंगल तृतीय भाव पराक्रम में विराजमान है। बहुत मेहनत करवाएगा, भागा दौड़ी करवाएगा, दिन रात, कहते हैं ना कोल्हू के बैल की तरह, उस तरह से भाग दौड़ करवाएगा। मंगल की खुद की 8वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि, और कर्म का फल भी आपको यहाँ मिलेगा।
कर्म ही कहते हैं ना आपकी पूजा है, इस दौरान वो काम आपके साथ रहने वाला है कि बस आपको कर्म ही करके जो भी काम रिजल्ट आपको मिलेगा वो कर्म करने से मिल रहा है। लेकिन आपको इस टाइम जो ध्यान रखना है वो डिसीजन थोड़े से सोच समझ कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एकादश भाव की। ये एक अच्छी स्थिति है, गुरु का घर है, गुरु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और सुख के भाव में बैठे हैं। तो कोई ऐसी इच्छा पूर्ति अगर होती है जिससे सुख मिले और काल पुरुष का भाव है चौथा घर, तो इच्छा पूर्ति का स्वामी चौथे भाव में बैठा होता है, तो ऐसी इच्छा पूर्ण होगी जिससे आपको शांति मिले और आपको बहुत ही राहत मिलेगी। बात करते हैं 12वें घर की। 12वें घर के स्वामी लगन में बैठे हैं और ये घर आपका व्यय का घर माना जाता है, तो थोड़ा सा आपको खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा। ओवर बजट हो सकता है आपका मामला, क्योंकि राहु मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें घर पर पड़ रही है। तो अगर आप ऋण लेने की सोच रहे हैं तो ना लें, पहले से ले रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस टाइम ना लें। विदेशी चीज़ों से आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई दूसरी भाषा है, मतलब बाहरी चीज़ों से आपको फ़ायदा मिल सकता है। कहा जा सकता है और कि मेहनत करेंगे फल अवश्य मिलेगा। आपको जो उपाय करना है या कोई रेमेडीज़ करनी है तो आपको एक तो सूर्य को जल देना है। सूर्य क्योंकि आपके चतुर्भाव से पंचम में आ रहे हैं, एकादश भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और दूसरे घर में आपके राहु बैठे हैं, इसका यदि आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करना है तो इसको अगर आप देवी की पूजा करते हैं, कहते हैं देवी की पूजा करने से राहु शांत रहते हैं, तो देवी की पूजा करेंगे किसी भी रूप में, तो इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे हनुमान जी की भी शांति में प्राप्त होगी और शनि की भी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। चलिए अब और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट्स करेंगे तो हमें पता रहेगा कि जो हमने प्रेडिक्शन करी है उसका कितनों पर प्रभाव पड़ा है। क्योंकि अब तो करोड़ों लोग होते हैं, ये सब पर तो एप्लीबल नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी कुंडली अलग है, दशा अलग है, महादशा अलग है, शनि किस भाव में बैठे, सबके अलग अलग बैठे होंगे। यदि आप कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें पता चलेगा कि कितने % लोगों पर कि जो हमने प्रेडिक्शन करी थी वो एप्लीबल हुई है। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए ग्रहों की माया को, और बेल आइकन ज़रूर दाबें, टन घंटी को बजा दें। चलिए आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ, खुश रहिए, प्यार बांटिए।